नमस्कार दोस्तों, वाईटी मनोज कुमार चैनल में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम जानेंगे पीएसएलवी एंड जीएसएलवी कैसे काम करता है, इसका जो फंक्शन का जो एरिया होता है, फंक्शन जैसे वो वर्क करता है, कैसे वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप सब लोगों को पता होगा, हाल ही में हमारी जो अंतरिक्ष में भगवत गीता एंड हमारी जो मोदी जी है भारत की पीएम, उनके जो फोटो है वो ऊपर भेजा गया था। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है दोस्तों? भगवत गीता दोस्तों इसीलिए भेजा गया था क्योंकि यदि आप भगवत गीता में देखेंगे, एक करण पुराण होता है, उसमें एक लॉजिक है कि कभी कभी लोग जो है डिप्रेशन में आ जाता है, कभी कभी लोग की जो मेंटलिटी है वो चेंज नहीं होता है। मतलब कभी कोई बताता है कि मेरे को तो कुछ नहीं मिला, मेरे मतलब कुछ लिखा ही नहीं है, मेरे कपाल में कुछ लिखा ही नहीं है, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, जैसे बहुत सारे डिप्रेशन आ जाते हैं, कोई लोग दुखी हो जाता है। तो वो सारे चीज़ भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो अपने आप को कभी भी आप अकेला महसूस मत कीजिए, हमेशा आप आपकी विल पावर को स्ट्रांग कर सकते। तो उसके पीछे बहुत ही रीज़न है, आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते। और मोदी जी का फोटो जो दोस्तों सेंड किया गया, उसके पीछे क्या है, एक रीज़न है। हमारे जो पीएम है वो 2014 में जब इलेक्शन में आए, यानी कि जब वो पार्टी, उनका पार्टी जो पावर में आया, तो वो उसी टाइम ही बता दिए थे कि वो हमारे जो भारत देश को एक साइंटिफिकली, यानी कि जो जैसे आप वैज्ञानिक दोष पे बता सकते हो, आगे जाकर जो जो वो दावा किए थे उसके बारे में, उसके विषय में वो सारे डिटेल्स वो कर रहे हैं काम, और आगे जाकर भी ऐसे काम वो कर रहे हैं जिसके लिए वो बहुत सारा उनका जो है योगदान रहा है, इसीलिए उनका फोटो भी यहाँ पे भेजा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड स्टेप यहाँ पे हो गया, जो हम रॉकेट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इमेज मैं आपको शेयर किया हूँ इस स्क्रीन में, कि रॉकेट का जो पार्ट होता है दोस्तों, वो हमारी भारत में बहुत सारे जगह है जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होता है। तो एक ही बार में उसका अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग जगह में मैन्युफैक्चर होता है। यदि मैं गुजरात की अहमदाबाद हो गया, आंध्र प्रदेश की दक्षिण भारत में जैसे हमारी श्रीहरिकोटा है, वो छोटा सा द्वीप है, वहाँ पे जब हम असेंबल करते हैं, सारे डिटेल्स को अपडेट करके वहाँ से हम हमारी रॉकेट्स या सैटेलाइट को वहाँ से लॉन्च करते हैं, तो ये हो गया श्रीहरिकोटा। तो दोस्तों, यहाँ पे रॉकेट्स का जो डिफरेंट पार्ट है वो एक क्रेन के माध्यम से, बड़े बड़े कैंटर के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से आता है, और यहाँ पे ये असेंबल होता है। असेंबल कैसे होता है, यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि दोस्तों एक रॉकेट को आप हाइट आप फाइंड आउट करेंगे तो ये मिनिमम 4 से 5 मंजिला जो होता है उस इमारत की, उस हिसाब से वो उतना ही ज़्यादा हाइट है दोस्तों। उस हाइट के बेसिस में हमारे जो टेक्नीशियन वहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारे जो इंजीनियर है यहाँ पे काम कर रहे, दिन रात मेहनत करके ये काम कर रहे दोस्तों, उनको दिल से सैल्यूट है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये लोग काम करने के बाद, सब कुछ अपडेट हो जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, इसको असेंबल किया जाता है। असेंबल कैसे किया जाता है, यदि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे असेंबल का जो रोड होता है, ये अभी पहले एक था, अभी ये 2 रोड हो गया है। वहाँ से सब कुछ असेंबल हो जाने के बाद जो रनवे होता है, वहाँ से एक क्रेन होता है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। एक क्रेन के माध्यम से, जैसे कि दोस्तों रेलवे की पटरी होता है, उस हिसाब से उसका एक पर्टिकुलर रोड बनाया गया है असेंबल सेंटर से अपडेट होके उसी क्रेन से इतना ऊंचा सामान को, और जो कि मतलब भारी टन, ज़्यादा 100 से ज़्यादा टन, एबव टन हो, तो उसको वो लाके धीरे धीरे वो आता है, आने के बाद उसको यहाँ पे असेंबल करके ऊपर उठा जाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पे आपको ये अपडेट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यदि मैं बात करूँ दोस्तों, 28 फरवरी 2021 ने इसरो ने 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। उसके साथ साथ दोस्तों एक जो मेन प्रमुख था, जो था PSLV CS1, ठीक है, इसको मिला के दोस्तों इसरो ने 53 यानी कि 53 बार ये सक्सेसफुल अपडेट कर चुका है, जिसमें 2 बार कुछ डिफिकल्ट आया था, जो कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। बाकी बार जितने भी सारे किए हैं ये पूरी सक्सेसफुल हुआ है। साथ ही साथ ये हमारे देश को रक्षा करने में बहुत सारे काम करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप बताएंगे कि यहाँ पे एक रॉकेट कैसे काम करता है दोस्तों। रॉकेट और सैटेलाइट जो होता है, ये काम कैसे करता है, यदि मैं बात करूं, यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रॉकेट में जो जो चीज़ हम, जो मशीन्स हम फिट कर रहे हैं, फिट करने के बाद ये जब ऊपर जाता है, ठीक है, 300, 600, 900, तो सबसे ऊपर चला जाता है। अंतरिक्ष में बात करता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते, वो उस हिसाब से फिटिंग किया जाता है। वो धीरे धीरे सारे डिटेल्स जो है यहाँ से धीरे धीरे ओपन होता है। ओपन होने के बाद उसका जो काम है वो धीरे धीरे करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर ये घूमते हैं। यदि आप यहाँ पे दोस्तों न्यूटन की जो थर्ड नियम है, ये यहाँ पे लागू होता है, जो माध्याकर्षण शक्ति होता है, यानी कि जैसे कि भूपृष्ठ से ऊपर से कोई भी चीज़ जाता है,
उसको उतना जितना पावर से वो ऊपर उठ रहा है उतना पावर से उसको नीचे खींचने का जो हमारा न्यूटन का नियम है वो बताता है। तो उस हिसाब से रॉकेट को क्रिएट किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है और उसमें उसी हिसाब से जो डिटेल से जो पेट्रोल का है मशीन से वो सारे फिट किया जाता है, ताकि वो ऊपर जाने के बाद उसका जिस काम के लिए उसको भेजा जाता है वो सही वजह से सही काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जाके वो अपना अपना काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सैटेलाइट क्या काम करता है? दोस्तों सैटेलाइट बहुत सारे काम करता है। दोस्तों यहाँ पे ब्राज़ील का आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्राज़ील का भी था, ब्राज़ील का भी आप यहाँ पे अमाजोनिया 1 के नाम पे जो था। तो ये यहाँ पे जाने के क्या होता है दोस्तों, ब्राज़ील ने इसको इसलिए फिट किया है ऊपर में सैटेलाइट। तो जो जंगल है ब्राज़ील का, जो एरिया है, जो फॉरेस्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है ब्राज़ील का जो सेना है वो कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग करने में मतलब असफल हो रहे, क्योंकि घना जंगल है। आप देख सकते इतना घना जंगल है कि दोस्तों सूरज का जो रोशनी है वो अंदर आने में भी असक्षम माने असफल हो जाता है। तो इसीलिए ये सैटेलाइट को उन्होंने फिट किए ताकि उसके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो या ऐसा कोई सपोज आग लग गया जंगल में या कोई लुटेरा डाकू वहाँ पे घुस जाते, तो ये सैटेलाइट क्या करेगा वहाँ पे पूरा पूरी कैप्चर करेगा। जो भी अपडेट आएगा वो उनका जो मिलिट्री फोर्स है उनको वो ये सारे डिटेल फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो हमारी भी ऐसे हुआ था दोस्तों, जैसे नेवी की बात करूँ, जल सेना में ऐसे हुआ था जो पिछले दिनों में जो आतंकवादी घुस गए थे हमारे देश के अंदर, तभी भी हमारी जो सैटेलाइट था ये सैटेलाइट ने वहाँ पे बहुत सारा उसका काम किया और तुरंत ही फोटो खींच के हमारे जो कंट्रोल डिपार्टमेंट को भेज दिया था। उसके बाद हमारे जो नावी है, हमारे जो सीआईएसएफ जवान है, जो नावल डिपार्टमेंट है जल सेना में बताऊँ आपको, तो ये भी वहाँ पे जाकर कार्यवाही शुरू किए थे, तो हमारे देश वहाँ से भी प्रोटेक्ट हो पाया था। तो ये उसका एक बहुत ही बड़ा योगदान है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप नोट कर सकते हो। दोस्तों अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ जो हमारा इसरो है, इसरो के बारे में। इसरो अभी क्या करता है? इसरो हो गया दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1969 पे दोस्तों इस्टेब्लिश हुआ था इसरो। तो इसरो का काम होता है दोस्तों रॉकेट और सैटेलाइट बनाना होता है इसरो का काम। दोस्तों यदि मैं पुरानी बात करूं, जैसे कि दोस्तों 1992 की बात करूं, हमारी भारत ने कंपनी क्रिएट किया था, वो हो गया अंट्रिका कॉर्पोरेशन लिमिटेड। काफ़ी तब वो क्रिएट हुआ था 1992 में, बट उस समय क्या होता दोस्तों ये ज़्यादा काम नहीं कर पाया, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय की इशूज़ थी या हमारी जो टेक्नीशियन की प्रॉब्लम थी। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, अभी जो ये न्यू लॉन्च हो गया 1992 के बाद 2019 में, ये हो गया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि 2019 में ये हमारी भारत में इसको मैन्युफैक्चर किया। अभी यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। तो अभी इसमें एक पार्ट हो गया इसरो का। तो अभी क्या हो गया दोस्तों, जो भी कोई भी देश अभी रॉकेट बनाना चाह रहा है और वो भेजना चाह रहे हैं, तो वो जो भी उनका जो सामान है वो सारे अपडेट्स यहाँ पे कर लेते। तो यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर और रॉकेट जो है, ये जो हमारी मैन्युफैक्चर है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये सारे डिटेल्स को अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद फिर वो आगे भेज जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसरो को भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है और इसमें देश का रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और देश में क्या होता है दोस्तों, आत्मनिर्भरशील भारत बनाने में ये जो मैन्युफैक्चर या अमाउंट है ये काम आता है दोस्तों। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन आपको जो मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ दोस्तों। और दोस्तों जैसे मैंने आपको और एक पॉइंट भी बताया था, PSLV जो है दोस्तों, ये छोटे मतलब जैसे PSLV होता है वो 600 से 900 किलोमीटर, ठीक है, उस हिसाब से उसका गति है और ये मैक्सिमम 2 टन और उससे कम की जो सामान है वो ऊपर लेकर जा सकता है। ठीक है, बट जो GSLV वो उससे कई गुना ज़्यादा है, वो उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ही जितने भी आप टन बताओ उससे भी काफ़ी ज़्यादा टन जो है वो ऊपर ले सकता है। और जो हमारी जैसे रिसेंटली दोस्तों हम लोग मंगल ग्रह में भी जाकर वहाँ पे भी बहुत कुछ फाइंड आउट किए हैं कि वहाँ पे जनजीवन कैसे रह सकते, हमारी साइंटिस्ट इसमें काम कर रहे हैं। तो ये सारे डिटेल्स मैंने आपके साथ अभी शेयर किया हूँ। नेक्स्ट मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट और नया टॉपिक में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग YT मनोज कुमार।